नमस्ते भाइयों और भाइयों, या लड़कियों को बहन बोलने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी बहनों, आज आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी मेरी आंटी की है। बेसिकली उनके गांव की है। जब वो छोटी थी, लगभग 10-12 साल की, तब की है। और ये उनके साथ सच में हुआ है, इंसिडेंट है, ट्रू इंसिडेंट है उनके साथ। आप स्टोरी समझ के सुन लो। तो स्टोरी शुरू होती है मेरी आंटी के गांव से। सर्दियों का मौसम चल रहा था, मतलब सर्दियां जस्ट एंटर ही हुई थी। और मतलब वही सितंबर या फिर सितंबर मिड के आसपास की ये स्टोरी है। मेरी नानी हर दिन सुबह उनके स्कूल ख़त्म होने के बाद, स्कूल मतलब वही गांव में जो छोटा सा स्कूल होता है, वही जो पुराने कारखाने टाइप के स्कूल्स होते हैं, उसी में ही जाती थी। 1-2 घंटे ट्यूशन टाइप से पढ़ के आ जाती थी और आकर अपना बस्ता रख के विदिन हाफ एन आवर खाना खा के निकल गई अपना सैर सपाटा करने, मतलब वही अपने दोस्तों के साथ घूमने। और जब वो हमेशा मैक्सिमम टाइम उनके घर के पास एक पार्क या फिर जो कह दूँ जंगल का जो एंट्री एरिया होता है ना, उसी टाइप का था। मतलब पेड़ थे और जैसे एंट्रेंस होता है जंगल का, उसी टाइप का एक एरिया था। उसे वाइल्ड पार्क भी कह सकते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, वाइल्ड पार्क भी कह सकते हैं। तो वो अपनी 2-3 दोस्तों के साथ वहाँ पे जाती थी। वहाँ पे उन्होंने पेड़ पर, उनके जो पापा हैं उन्होंने पेड़ पर झूला लगा रखा था और 2-3 खेलने की चीज़ें वो अपने साथ ले जाती थी। 2 लोग, मतलब वो और उनकी दोस्त झूला झूलती थी और बाकी 2 कोई और गेम खेलती थी। ऐसे ही 2-3 दिन वो जाती रहीं और फिर एग्जैक्ट 4 या 5 दिन के बाद जब वो गई थी फिर से खेलने, तब उनको रास्ते में एक थाली मिली। थाली इन द सेंस वही तांबे का बना हुआ था और उसमें कुछ चीज़ें रखी थी, जैसे सिंदूर हो गया, लौंग हो गई, कुछ कच्चे चावल हो गए और एक लाल रंग का कपड़ा था जिसमें कुछ बंधा हुआ था। वो थोड़ी देर सोचती हैं, फिर वो थाली उठाकर वही वाइल्ड पार्क जैसे एरिया के पास चली जाती हैं। वहाँ पे उनकी दोस्त ऑलरेडी पहुँची हुई थी। तो वो पूछते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये क्या लेके आ रही है। तो वो बोलती हैं कि मैं आ रही थी तो रास्ते में था तो मैं उठा के ले आई, सोचा कि तुम लोगों को भी दिखा दूँ। तो वो उनको दिखाती हैं और फिर वहीं पे साइड में रख के खेलने लग जाती हैं। लगभग 1-2 घंटे खेलने के बाद वो वापस चली जाती हैं अपने घर। वो उस थाली को वहीं पे छोड़ देती हैं, या फिर कहूँ तो भूल जाती हैं। फिर उसके बाद जब वो घर जाती हैं, अचानक से उनको लेज़ी फील होने लगता है। थका हुआ फील होने लगता है। बॉडी पूरा दर्द करने लगता है। उनकी मम्मी को समझ नहीं आता। उनकी मम्मी को लगता है कि रोज़ स्कूल जा रही है, स्कूल से आके खेलने जा रही है तो थक जाती हुई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि थकावट का दर्द नहीं, किसी और चीज़ का दर्द है, जो उन्हें बाद में पता लगने वाला था। तो उनकी मम्मी ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है, उन्हें कोई एक दवाई देती हैं और कहती हैं बेटा तो आराम कर, शाम को उठियो तब देखते हैं तेरी तबीयत क्या रहती है। तो वो भी ज़्यादा कुछ सोचती नहीं और चली जाती है, मेडिसिन खा के सो जाती है। तो फिर जब वो शाम को उठती है तो बॉडी जो कमज़ोर नहीं लगता है ना, मतलब जैसे 10-12 घंटे काम कर लो, फिर नेक्स्ट दिन को उठ के जो शरीर में दर्द होता है, बिल्कुल वैसा दर्द था जैसे 10-15 लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी हो, ऐसी दर्द थी उनके शरीर में। तो उनकी मम्मी ने फिर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। उनके पापा को कहा कि ये सुबह से खेलने के बाद आई है, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, फिर सोकर उठी है फिर भी शरीर में दर्द है, ऐसा बोल रही है, आप कुछ करो, किसी डॉक्टर वैद्य के पास दिखाने ले जाओ। इसके बाद उनके पापा ये सुनने के बाद फिर मेरी आंटी को ले जाते हैं एक वैद्य के पास जो उनके गांव के थे। वो कुछ जड़ी बूटी उनको देते हैं और कहते हैं कि इन्हें पानी में मिलाकर पिलाते रहना, हर एक दिन में एक बार। तो वो
ले आते हैं। फिर खाने के बाद रात को वो फिर ऐसे चलता है। फिर शाम से रात हो जाती है। रात को वो खाना भी नहीं खाती। उनको खाना दिया जाता है, वो बोलती कि मेरा मन नहीं है खाने का, तो खाना भी नहीं खाती। और फिर गिलास दूध उनको दिया था, तो वो दूध पीते ही वो सोने चली गई। तो उनकी मम्मी को डाउट हुआ कि अब तक खाना नहीं खा रही थी और दूध इतना गट्टे से पी के चली गई। फिर भी उन्होंने इग्नोर किया और फिर वो सोने चली गई कंबल ओढ़ के। रात को ठीक 2:30 से 3 के बीच में घर के सब लोग सोए हुए थे। उनके घर में उनकी दादी थी, उनके दादा थे, उनके पापा, उनकी मम्मी और वो। सबका अलग अलग कमरा था। इनका एक अलग कमरा था। इनका घर बहुत बड़ा है। आपने देखा भी होगा गांव के घर कितने बड़े होते हैं। दूसरा कमरा इनकी मम्मी पापा का था। तीसरा कमरा इनके दादा दादी का था। और बाकी 2 कमरे थे उन्होंने ऐसे ही खुले छोड़े हुए थे। एक को स्टोर रूम बनाया हुआ था और एक खाली पड़ा था। तो रात को उनकी मम्मी को टक 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 की आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने सोचा कि आधी रात को कौन कील ठोक रहा है। वो थोड़ा उठती हैं, यहाँ वहाँ घूमती हैं, देखती हैं कि पास में कोई है, मतलब कौन ठक ठक कर रहा है। तो उन्होंने तो गौर से सुना, तो उन्हें ये आवाज़ अपनी बेटी के कमरे से आने लगी। वो गई और अपनी बेटी के कमरे में घुसती हैं और जैसे ही लाइट ऑन करती हैं, उनकी बेटी गेस करिए क्या कर रही होगी। दांत कट 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 कर रही थी और एक कील दीवार में हाथ से ठोक रही थी। इमेजिन, एक 10-12 साल की लड़की, एक कील, उस टाइम कितनी मोटी कील आती थी, एक कील दीवार में हाथ से ठोक रही है। उसके हाथ से खून भी आने लगा है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रही। उसकी मम्मी कह रही है क्या कर रही है तू। फिर वो अचानक से अपने सेंसेस में आती है, जैसे वो अब तक होश में ही नहीं थी, उससे सो रही थी। और फिर वो पूछती है कि मम्मी ये मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ मैं। फिर वो उनकी मम्मी को समझ में आ जाता है कुछ तो ऊपरी चक्कर है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ। और ये मेडिकल नहीं, मेंटल है। तो वो इसको इग्नोर नहीं करती। फिर वो कहते हैं कि बेटी अभी तो सो जा, मैं तेरे साथ आज रात को सो रही हूँ, ठीक है। तो वो सो जाते हैं। सुबह उठते हैं। सबसे पहले ये जाकर, उसकी जो मम्मी है वो जाकर अपने पापा को, मतलब इनके पति को बोलती हैं कि आधी रात को मैं उठी थी, ये कर रही थी और मैं कल रात को उनके पास ही सो गई थी। तो उनके पापा सुन के बोलते हैं कि क्या बात कर रही हो, वहम है तुम्हारा, हेलुसिनेशन हो रहा है तुम्हें। मतलब ऐसे इंग्लिश टर्म यूज़ नहीं करते, हेलुसिनेशन क्या भी बोल रहा हूँ मैं। हेलुसिनेशन मतलब वो उन्होंने इंग्लिश टर्म नहीं, वो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा वहम हो रहा है, तुमने कुछ सपना देख लिया होगा, या फिर तुम्हें ऐसा सपना आया होगा कि तुम रात को उठ के आ गई होगी इसके पास सोने के लिए, चिंता भी तो है। तो उनके पापा जो हैं वो इग्नोर करते हैं और अपना फैक्ट्री के लिए चले जाते हैं। तो वो उनकी मम्मी फिर भी ये बात को छोड़ती नहीं है। उनको गारंटी ये डाउट था कि इस घर में मेरी बेटी के ऊपर कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। तो आज रात को वो तो आज पूरा दिन जाता है। फिर रात को जब वो उठती है, मतलब रात को फिर वो सो जाते हैं सब। फिर रात को सेम उसी टाइम पे 2:30 से 3 के बीच में जब वो वापस उनकी किसी आवाज़ से उनकी आँख खुलती है, वो धीरे धीरे अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। तो इस बार मेरी जो आंटी है उनके रूम में जो नाइट बल्ब होता है ना 0 वॉट का, जिसमें पूरी मंद मंद दिखती है, बहुत कम लाइट, बहुत ही ज़्यादा कम लाइट, उस टाइप की कुछ दिखती हैं, जल रही थी। तो वो जैसे ही अपनी बेटी का दरवाज़ा खोलती हैं, नाइट बल्ब जल रहा था। उन्हें वो देखती हैं कि एक औरत जैसी आकृति, यानी जो मॉडर्न भाषा समझते हैं, एक लेडी जैसी फिगर, या फिर कहूँ तो एक लेडी ही काले रंग की या फिर कहूँ तो मरून रंग की साड़ी पहने उनकी बेटी के
पूरे पास बैठी है, सिराने बैठी है, और उनकी बेटी के सर पे ऐसे ऐसे हाथ फेर रही है। उनकी 420 की स्पीड में फटती है। उन्हें सबसे पहले चिंता होती है मेरी बेटी के पास एक कौन बैठी है, फिर उनकी थोड़ी फटती है, और फिर वो जैसे ही लाइट देती हैं गायब, वैनिश, बिल्कुल गायब। मतलब इस कमरे में उनकी बेटी के अलावा कोई था ही नहीं, ऐसा वाला माहौल था। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा खटकती है, बहुत ज़्यादा और लगती है कि अभी कौन बैठी थी, लाइट देते ही सडनली डिसअपियर हो जाती है। तो वो इस बार इस पॉइंट को डिनाई नहीं करती है, वो डायरेक्ट जाती है उसकी बेटी के पास, पूछती है कि तेरे पास अभी कौन बैठी थी। और वो भी पूरे नींद में नहीं थी, मतलब जो कच्ची पक्की नींद रहती है ना, वही, मतलब पूरी गहरी नींद में नहीं थी वो। तो वो उनको उठाती है, डायरेक्ट पूछती है कि तेरे पास अभी कौन सी औरत बैठी थी। तो वो बोलती है कि क्या मम्मी, क्या बोल रही हो आप, कौन सी औरत, मैं तो सो रही थी। तो उनकी मम्मी भी उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करती बताने के लिए, क्योंकि उनको पता था ना, जैसे जब ऐसी चीज़ें अपने ऊपर होती हैं तो अपने सेंसेस अपने कंट्रोल में नहीं होते। तो नेक्स्ट दिन हो तो वो उस रात उनके पास रह जाती हैं। तो वो नेक्स्ट दिन उठते ही घर का सारा काम ख़त्म करती हैं, और 8 या 9 बजे या फिर मे भी 10 बजे ही पकड़ लो, वही मिड डे के टाइम पे एक पंडित जी के पास जाती हैं। उनके घर से थोड़ी दूर पे एक बालाजी का, यानी कि हमारे हनुमान जी का मंदिर था, वो उनके पास जाती हैं। वहाँ के पंडित जी को कहती हैं कि सारी राम कथा सुनाती हैं कि पहली रात ये हुआ था, दूसरी रात फिर मुझे एक औरत दिखी थी। तो वो पंडित जी वो पंडित जी से लाइटली नहीं लेते। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई औरत का साया है, तो मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित किया हुआ नींबू देता हूँ, लेमन नींबू देता हूँ, इसे लेना, अपनी रात को सोने से पहले अपनी बेटी के तकिए के नीचे रख देना, जिस तकिए पर वो सोएगी उसके नीचे रख देना, और अपने कमरे में जाके सो जाना। अगर आधी रात को आवाज़ आए तो तुम उठकर आ जाना, अगर आवाज़ ना आए तो सुबह उठकर वो नींबू लेना, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाना, और फिर उसे नींबू से बीच में से काट देना। अगर नींबू लाल निकला तो 110% ये गारंटी है कि तुम्हारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, और वो तुम्हारे घर से किसी न किसी को तो लेके जाएगी। जैसा तुमने कहा कि वो तुम्हारे बेटी के कमरे में बार बार दिख रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो तुम्हारी बेटी को अपना शिकार बनाने का पूरा ट्राई कर रही है। तो ये नींबू ले जाओ, अपनी बेटी के सर के नीचे यानी तकिए के नीचे रख देना। वो ऐसा ही करती है, नींबू लेती हैं, अपनी बेटी के सर के नीचे यानी तकिए के नीचे रख देती हैं और सोने चली जाती हैं। रात होती है, उस रात उनको फिर से आवाज़ आती है। वो उठ के जाती हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोल के देखती हैं और वापस घूमती हैं, वो औरत दूर उस कोने में खड़ी है। चलो आपको बताता हूँ उनके घर का स्ट्रक्चर। उनका घर का स्ट्रक्चर जैसे बड़ा सा घर देखा ना आपने, गांव का महल टाइप के घर, कोठी, वैसा ही है। 3 कमरे लाइन से हैं, 2 कमरे ऊपर हैं। वो 2 कमरों में से एक स्टोर रूम है, नीचे के सीरीज में उनके कमरे हैं। सबसे लास्ट वाला है दादाजी और दादी जी का, उसके बाद है इन दोनों का, उसके बाद उनकी बेटी का। जब वो दरवाज़ा बंद करती हैं और जब टर्न होके पीछे देखती हैं तो वो औरत दूर एक कोने में, मतलब रात को जब सोते हैं सब लाइट बंद कर सोते हैं, तो दूर एक कोने में वो दिख रही थी, और इस बार उसकी शक्ल थोड़ी डरावनी और गुस्से में लग रही थी। तो वो डर जाती हैं और फिर हनुमान जी का, भगवान जी का नाम लेने लगती हैं। हमारे हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान कह के भाग अपने रूम में आती हैं और फिर से सो जाती हैं। तो नेक्स्ट दिन वो देखती हैं कि उनकी बेटी के गले के पास हल्का सा लाल लाल निशान दिख रहा है। तो वो अपनी बेटी से पूछती है कि निशान कैसा लगा। तो उनकी बेटी कहती है कि पता नहीं मम्मी, रात को लगा जैसे मच्छर काट रहे हैं, तो मैंने यहीं पे ऐसे ऐसे खुजला दिया था। तो वो भी इतना और कुछ ध्यान देती नहीं है। और फिर
नींबू लेती हैं, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर बीच में से काट देती हैं। वो नींबू खून की तरह लाल हो जाता है। वो जाकर ये बात पंडित जी को कहती हैं, तो वो कहते हैं कि 100% नहीं 110% तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी है और वो बहुत बुरी है। और वो कहते हैं कि एक काम करो, अपने घर के आंगन की एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। बोले फटाफट जाती हैं, फटाफट लेके आती हैं। पता नहीं पंडित जी ने क्या किया, वो मिट्टी ली, उनके पास एक पतीले जैसा कुछ था, प्लेट, तांबे के प्लेट जैसा, उसमें पानी था और वो मिट्टी ली उन्होंने और पानी में डाल दी और फिर कुछ मंत्र पढ़ के हाथ घुमाने लगे। वो पानी पूरा लाल हो गया, खून से भी गाढ़ा लाल या फिर खून जैसा ही लाल। और वो पंडित जी ने कहा कि इस पानी के अंदर देख, उस एंटिटी की तेरे को शक्ल दिखेगी, उस आत्मा की तेरे को शक्ल दिखेगी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस एंटिटी की शक्ल दिखी और इस बार वो बहुत गुस्से में थी, ये डर गई। तो पंडित जी ने कहा नहीं डरने की बात नहीं है, ये शक्तिशाली है, लेकिन मैं भी हमारे बालाजी का पुजारी हूँ, इनसे तो दुनिया का हर प्रेत डरता है। तो वो कहते हैं कि तुम घर जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है, तुम आज घर जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। तो वो आज जाती हैं, आज सो जाती हैं। आज भगवान की शुक्र से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट दिन पंडित जी सुबह सुबह उनके घर पहुंच जाते हैं। ये दादाजी और दादी जी को अब तक पता नहीं है कि घर में क्या चल रहा है। पापा अपने ऑफिस के काम में, मतलब अपने फैक्ट्री के काम में बिजी हैं, पैसे से ही मजबूत हैं, फैक्ट्री के काम से बिजी हैं, तो ये अकेले सब कुछ कर रही हैं। दादाजी भी वही लिटिल नॉन बिलीवर हैं, लेकिन दादी जी माँ भवानी की पूजा बहुत करती हैं। लेकिन उन्होंने अब तक कुछ बोला नहीं, मतलब अब तक सीन में उनकी एंट्री हुई नहीं। तो नेक्स्ट डे जब पंडित जी आते हैं, वो जब आते हैं, घर के सारे लोग घर में ही होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि सुबह सुबह पंडित जी क्यों आ गए, सब कुछ ठीक तो है। फिर पंडित जी को वो पूछते हैं कि क्या हुआ पंडित जी, सुबह सुबह हमारे घर, सब कुछ ठीक तो है। तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन बुरे होने की तरफ जा रहा है। आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा, एक नेगेटिव एनर्जी है, एक बुरी प्रेत आत्मा है जिसका उतारा किया गया था और आपकी बेटी ने वो उसे अपने सर ले लिया। अनजाने में ही सही या फिर जानबूझकर, अनजाने में ही है, जेन्युइन कहूँ तो अनजाने में ही है, लेकिन उसने अपने सर ले लिया। फिर वो पंडित जी कहते हैं कि आपको अपने घर में नेगेटिव फील होता है। तो उनकी दादी जी कहती हैं कि हाँ, कुछ दिन से थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब जी मचलता है ना, अनविलिंग फील, वैसा टाइप का हो रहा है घर में। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते, वो उसी प्रेतात्मा की वजह से हो रहा है, पंडित जी ऐसा कहते हैं। और वो कहते हैं उस प्रेतात्मा का उतारा किया गया था, लेकिन वो आपकी बेटी उस प्रेतात्मा को अपने साथ ले आई है और वो बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन मैं उसका उतारा कर दूंगा, मुझे तकलीफदायक नहीं है। उनकी बेटी अब भी घर में सो रही थी रूम के अंदर। वो जाते हैं, जैसे ही वो जाते हैं उनकी बेटी फट से आंख खोल लेती है। वो, मतलब मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पे अगर कमरा है अंदर की तरफ, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा रूम है, ऊपर से बता रहा हूँ, सीलिंग व्यू, ऐसा रूम है। तो यहाँ पे दरवाज़ा है, ऊपर से बता रहा हूँ, यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे उनकी बेटी का बेड पड़ा हुआ है। यहाँ पे वो दीवार की तरफ, अपने लेफ्ट साइड की दीवार की तरफ, मतलब दरवाजे के अपोजिट साइड जो दीवार है उस तरफ मुँह करके सो रही है। वो सोई हुई थी। जैसे ही पंडित जी कमरे के अंदर आते हैं, अचानक आँख खोल लेती है और सोई हुई है, और फिर धीरे धीरे ऐसे करने लगती है। तो वो समझ जाते हैं कि इस पर वो 70 to 80% अपना काम कर चुकी है। तो वो थोड़ा सा वरीड होते हैं, लेकिन फिर वो लाइट देते हैं
और पूछते हैं कि फिर वो एक्टिंग करती है और वो जो प्रेत है वो खेलने लग जाता है। वो पूछते हैं कि अरे पंडित जी आप यहाँ कैसे? वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे थोड़ा इनका हालचाल पूछने आया था, मुझे ये बता कि तू यहाँ क्यों आई है या कैसे आई है। वो कहते हैं कि फिर वो कहती है तुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आई हूँ? तूने तो सब कुछ तूने सब कुछ देख लिया है ना कि मैं कहाँ से आई, क्यों आई, कौन लाया मुझे, तो पूछ क्यों रहा है? खेल रहा है मेरे साथ, मजाक कर रहा है? तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने देख लिया है, अब ये बता तू जाएगी कैसे? वो कहती है कि जाऊँगी तो नहीं, मैं जाऊँगी तो इसको लेके जाऊँगी। वो कहते हैं अरे चिंता मत कर, कुछ नहीं ले जा पाएगी, किसी को नहीं ले जा पाएगी, खाली इतना बता कि तेरी मुक्ति का मार्ग क्या है, तेरी मुक्ति का मार्ग क्या है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, बताया ना, मैं नहीं जाऊँगी, इसको लेके ही जाऊँगी। और फिर वो दांत किटकिटाने लग जाती है, फिर धीरे धीरे अपने बाल नोचने शुरू करती है। तो पंडित जी ज़्यादा कुछ नहीं करते, अपनी झोली में से एक छोटा सा भभूत निकालते हैं, हाथ में थोड़ा सा लेते हैं, कोई मंत्र पढ़ के उनके ऊपर फूंक देते हैं। जो अब तक चिल्ला रही थी, दांत किटकिटा रही थी, बाल खींच रही थी, उंगली तोड़ने तक आ चुकी थी, चुपचाप बैठ जाती है, एक लॉयल वफादार कुत्ते की तरह चुपचाप बैठ जाती है। और फिर जब पंडित जी एक झोली में से लौंग निकालते हैं, वो पूछते हैं फिर से, जैसे देखा ना फूल वाली लौंग, 4-5 पेटल्स निकले होते हैं। वो पूछते हैं तेरी मार्ग क्या है जाने का? वो कहती है नहीं बता, ऐसे सर हिलाती है, एक पेटल तोड़ते हैं, तकलीफ होने इसको शुरू हो जाती है। फिर से पूछते हैं क्यों आई है, जाने का मार्ग बता, फिर नहीं बताती, फिर तोड़ते हैं। जब वो तीसरा वाला तोड़ते हैं, ये सब बोलना शुरू कर देती है, मैं यहाँ से आई थी, इन्होंने मुझे उतारा था, ये मैं इस थाली में थी, इस लड़की ने थाली उठाई थी, अपने दोस्तों को दिखाई थी, फिर मैं इसके ऊपर सवार हो गई थी। तो उसने कहा कि अगर मुझे मुक्त करना है तो फिर पंडित जी ने इनके घर वालों से कहा कि इसका तो उतारा करना पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा घर कर चुकी है, इसका उतारा करना पड़ेगा। और फिर पंडित जी ने कहा कि एक लाल साड़ी लाइए, एक बिंदी का पैकेट लाइए, और ऐसे कुछ कॉस्मेटिक्स उनको बताई। तो वो सब कुछ प्रिपेयर, फिर उन्होंने कहा था कि तांबे के थाल या फिर एक लोहे के थाल में ये सब लेकर आइए, जिसमें हल्दी और सिंदूर भी हो और थोड़ा सा दूध भी हो। ये सब कुछ लेकर आए और फिर उन्होंने पहले उसको दिया नहीं, फिर उन्होंने पूजा की। कम से कम वो पूजा 3 या 4 घंटे चली। फिर लास्ट में उस प्रेत को भोग लगाया गया उन सारी चीज़ों का। और फिर उनको कहा गया, उनके पिताजी को कहा गया कि ये थाल आप लीजिए, एक चौराहे पर जाइए और वहाँ पर रख दीजिए, और ध्यान रहे कि जब आप थाल रखें कोई आपको ना देखे, और जब आप थाल रख के घूमकर मतलब पलट कर अपने घर की तरफ आएंगे, पीछे से आवाज़ें आएंगी। आवाज़ अगर आई तो आपको घूमना नहीं है। आवाज़ें तो आएंगी, मुझे जितना पता है डेफिनेटली आएंगी, घूमना नहीं है और वापस आ जाना है। उनके पिताजी ने ऐसा ही किया, गए, थाली रखी, किसी ने नहीं देखा। और फिर जब वो घूम के आ रहे थे, बहुत बार उनको आवाज़ आई, उनके घर वालों की भी आवाज़ आई कि मैं यहाँ पे रह गई हूँ, मुझे ले जाओ, मैं यहाँ पे रुक गई, पापा मुझे ले जाओ, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, मुझे कहाँ अकेला छोड़ के जा रहे हैं। पंडित जी ने उन्हें कहा था कि ये आपके घर वालों की आवाज़ में भी आपको बुलाएगी, लेकिन आपको पलट कर नहीं देखना। फिर वो थाली रखी, बड़ी मुश्किल से, एक होता है ना ह्यूमन टेंडेंसी, चुल जैसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, उनको घूम के देखने की इच्छा बहुत हुई, लेकिन वो उन्होंने पलटा नहीं। फिर वो वापस आए, पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आपने मुझे घूमने से मना क्यों किया था? फिर वो कहते हैं अगर आप घूम जाते तो वो प्रेत आप पे आ जाता, आप पे सवार हो जाता, फिर आपके माध्यम से खेलता, और फिर उसका उतारा करना बहुत मुश्किल हो जाता। और आप सबको पता है
ऑडियंस में आपसे कह रहा हूँ, आप सबको पता है कि जब एक प्रेत का उतारा होता है वो इजी होता है, लेकिन जब उसी प्रेत को उतारे हुए प्रेत को फिर से किसी के ऊपर से उतारा जाता है, वो से फर्स्ट टाइम के मुकाबले हार्ड हो जाता है। और जब 3-4 बार हो जाता है ये उतारा, फिर वो उतारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब उसका उतारा करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई सिद्ध पंडित होगा, कोई जिसने 3-4 सिद्धियाँ कर रखी हो या फिर एक प्रॉपर सिद्धि कर रखी हो, वही उतार सकता है। तो ये सब हुआ और फिर पंडित जी वापस चले गए और फिर उनकी बेटी को, मतलब मेरी आंटी को 1 से 1.5 महीने का टाइम लगा पूरा फिज़िकली मतलब फिट होने के लिए। सिर्फ इन 3-4 दिनों में उनका वेट 2 से 3 किलो गिर गया था। मतलब अप्रॉक्स पकड़ के चलें तो 750 ग्राम या फिर तो 300 से 500 ग्राम के आसपास हर रोज़ गिर रहा था। फिर हर रोज़ गिर रहा था। तो उन्होंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, ये सब हो गया और फिर ये सब ख़त्म। फिर वो अपना लाइफ जीने लगे। बस, तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप सबके लिए और एक नए वीडियो में इससे भी बेटर स्टोरी लेके आऊँगा विद इन फ्यू डेज़। तो आज की स्टोरी में इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी वीडियोज़ अगर और देखनी है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो आज की कहानी में इतना ही। ओके।